नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लौह इस्पात उद्योग को डिटेल में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लौह इस्पात उद्योग होता क्या है। ठीक है, लौह इस्पात जो उद्योग है वो एक आधारभूत उद्योग है जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, आधारभूत उद्योग कैसा हो गया, जैसे मशीनों का निर्माण। मशीन के निर्माण के लिए हमें लोहे की स्टील की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये कौन करेगा, लौह इस्पात उद्योग करेगा। मान लो किसी इंजन का निर्माण कर रहा है और वो इंजन क्या लगता है, कार में लगता है। ठीक है, तो ये ऑटोमोबाइल में चले गया। ठीक है, तो इस तरह से जो लौह इस्पात उद्योग है क्या है, एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि लौह इस्पात से ही बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, बहुत सारी मशीनें बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यह एक वजन ह्रास उद्योग है। अभी वजन ह्रास उद्योग क्या होता है, देखेंगे कि वैसे उद्योग जिसमें तैयार माल का वजन कच्चे माल के कुल वजन से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, वजन ह्रास उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे कच्चा माल जब लौह ऐसो को लाया जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, उसको निकाल के फिर मतलब किसी मशीन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, किसी ढांचे को बनाया जा रहा है तो उसमें क्या उसकी बहुत सारी कटाई छटाई हो जाती है। तो इस तरह से माल लाया गया था, मान लो 1 किलोग्राम का, और कटाई छटाई करके बना वो 800 ग्राम का सामान बना उससे। ठीक है, तो इसमें उसका ह्रास हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, वजन ह्रास उद्योग कहते हैं। वैसे उद्योग जिसमें तैयार माल का वजन कच्चे माल के कुल वजन से कम होता है। ठीक है, अतः इसलिए जो है इस उद्योग मीन्स लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जा सके। ऑलरेडी ये वजन ह्रास उद्योग है। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है ताकि परिवहन व्यय तो कम से कम हमारा कम हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि लौह अयस्क एवं कोकिंग कोयला इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं। ठीक है, क्या है, लौह अयस्क कोकिंग कोयला इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं और चूना पत्थर डोलोमाइट मैग्नीज आदि अन्य कच्चे माल हैं। ठीक है, स्टील की प्राप्ति देखेंगे, जो इस्पात है स्टील की जो प्राप्ति है लोहे और कार्बन के मिश्रण से होती है। जहाँ पर लोहा तत्व है वहीं स्टील जो है लौह की एक मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें कार्बन मिलाते हैं, लोहे में कार्बन मिलाएंगे तब बनता है स्टील। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लौह इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। प्रथम कौन है, चीन। प्रथम कौन है, चीन है, और भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। उसके बाद देखेंगे स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। ठीक है, अभी स्क्रैप आयरन क्या होता है, स्क्रैप आयरन का निर्माण होता है पुराने लोहे से। ठीक है, या तो फिर लोहे के कबाड़ से। ठीक है, लौह इस्पात के उत्पादन भारत का स्थान विश्व में दूसरा हो गया, पहला चीन, और स्क्रैप आयरन के स्थान में भारत का स्थान प्रथम है, वो अग्रणी देश है। स्क्रैप आयरन क्या होता है, स्क्रैप आयरन का जो निर्माण है वो पुराने लोहे तथा लोहे के कबाड़ से होता है। ठीक है, अब देखें कि जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली धातु है, लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कभी भी इसका शुद्ध रूप में उपयोग नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है लोहे में जंग लगता है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप से कभी भी उपयोग नहीं होता है। उसके बाद हम इसका कुछ उपयोग देख लेते हैं कि लौह इस्पात का उपयोग आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। इसका उपयोग हथियार बनाने में, फ्लाईओवर में, पुल बनाने में, ठीक है, इमारतें बनाने में, स्मारक और आपका स्मारकों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इसमें लोहे की छड़ वगैरह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चूँकि यह जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाने और मजबूत करने में मदद करता है, इसलिए यह जो है वित्तीय विकास में भी मदद करेगा किसी भी देश के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री लौह इस्पात की। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई उसे हम देखते हैं। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत को हम देखते हैं तो 1874 में पहली बार पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई, और 1880-81 में भारत सरकार की PWD मीन्स लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसके निर्माण कार्यों को अपने संरक्षण में ले लिया गया। किसके निर्माण कार्य को, बंगाल आयरन वर्क्स के निर्माण कार्य को अपने संरक्षण में लिया भारत सरकार के PWD विभाग ने। ठीक है, और इसका नाम बदल दिया बराकार आयरन वर्क्स। क्या कर दिया, बराकार आयरन वर्क्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 1907 सॉरी 60 नहीं 1907 है, 07। ठीक है, क्या है 07। 1907 में
जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। यह जो एक निजी क्षेत्र की इकाई है, प्राइवेट इकाई है, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें देखेंगे कि यह टाटा आयरन स्टील कंपनी को क्या बोलते हैं, टिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसमें जो है ढलवा लोहा का उत्पादन कब से शुरू हुआ, 1911 से, तथा इस्पात में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ 1913 से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 1908 में हीरापुर में लौह इस्पात केंद्र लगाया गया और 1918 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर, बर्नपुर में 1918 में। और 1936 में क्या किया गया कि हीरापुर, ये हीरापुर जो है, और कुल्टी जो हमने सबसे पहले देखा था, कुल्टी जो कि बराकर आयरन वर्क्स नाम हो गया, जिसका कुल्टी कारखाने को जो है इसमें मिला दिया गया। किससे मिला दिया गया, इसको में। ठीक है, इसको सबसे पहले बर्नपुर में बनाया गया। 1918 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई और 1936 में वहीं पश्चिम बंगाल में हीरापुर और कुल्टी, ठीक है, ये सब आसनसोल जिले में आते हैं। बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, इसको भी जो है ये बर्नपुर का जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी था उसमें इसको मिला दिया गया। ठीक है, इसको का केंद्र हो गया आपका पश्चिम बंगाल का आसनसोल जिले का बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1923 में भद्रावती, कर्नाटक के भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है, क्या नाम रखा गया इसका, भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ठीक है, VISL, क्या बोलते हैं इसे, VISL। ठीक है, VISL, तो इसकी स्थापना हुई। उसके बाद है कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह इस्पात उद्योग के 3 कारखाने लगाए गए। कौन कौन से थे वो 3 कारखाने, छत्तीसगढ़ का भिलाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो भिलाई आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर और उसके नीचे उड़ीसा का राउरकेला। आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का भिलाई। ठीक है, उसके बगल में है आपका राउरकेला, उसका क्या हो जाएगा, उड़ीसा। फिर है आपका ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का आपका दुर्गापुर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 3 लगाए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो, झारखंड में सन 1974 से उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पर, बोकारो, झारखंड में जो है सन 1974 से उत्पादन शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। अब जो भिलाई का हम देख लेते हैं, भिलाई का जो प्लांट लगाया गया है वो रूस के सहयोग से लगाया गया है। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल जो दुर्गापुर है वो लगाया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। किसके, ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला या राउरकेला, ठीक है, ये उड़ीसा में है, इसे लगाया गया है जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हम डिटेल में देखते हैं। देखेंगे कि 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र, जिसका मतलब सार्वजनिक मतलब क्या होता है, जिस पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है, वर्तमान में जो है इसके अधीन 7 कारखाने हैं। 7 जो है प्लांट किसके अधीन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे ही क्या कहते हैं, सेल। तो सेल के प्लांट कितने जगह हैं भारत में, 7 जगह हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पश्चिम बंगाल का है बर्नपुर इसको। पश्चिम बंगाल का क्या है, बर्नपुर इसको, इसी में बर्नपुर, कुल्टी, हीरापुर सब शामिल है। ठीक है, क्या है, कुल्टी, हीरापुर, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, क्या शामिल है इसमें, कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर इसको, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का ही दुर्गापुर, यहाँ पर दूसरा है सेल का प्लांट। सेल का एक प्लांट का है, इसको है, दूसरा है आपका दुर्गापुर में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बगल में क्या है, झारखंड की बोकारो को आपको याद रखना है, यहाँ पर एक सेल का प्लांट है। ठीक है, झारखंड के बोकारो में। उसके बाद नीचे आएंगे तो उड़ीसा में आपको याद रखना है राउरकेला, राउर या राउरकेला इसी को कहते हैं। ठीक है,
उड़ीसा के राउरकेला में आपको 4 हो गए। उसके बाद याद रखना बगल में जाएंगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है भिलाई, क्या है भिलाई। उसके बाद आप कर्नाटक जाएंगे, साउथ में आएंगे तो कर्नाटक का है आपका भद्रावती और है तमिलनाडु का है आपका सेलम, क्या है तमिलनाडु का सेलम। तो इतना सारा जो है आपको 7 जो प्लांट है आपको नाम याद होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि लौह इस्पात कारखाने को अवस्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कि ये लौह इस्पात कारखाने जो फेमस लौह इस्पात कारखाना उसी को हम देखेंगे। जैसे 4 भागों में कैसे बांटा गया कि कोयला क्षेत्र में स्थित संयंत्र, कि कोयला क्षेत्र में कौन सा प्लांट लगा है, लौह अयस्क क्षेत्र में कौन सा प्लांट है, कोयला और लौह अयस्क के बीच में कौन सा प्लांट है। जो कोयला और लौह अयस्क के बीच में जो प्लांट होता है उसे आदर्श अवस्थिति माना जाता है, मतलब सबसे अच्छी स्थिति। क्योंकि लोहे का अगर प्लांट है तो वहाँ पे लौह अयस्क लगता है और कोकिंग कोयला हमने देखा था, ये प्रमुख कच्चे माल है। तो अगर ऐसी जगह पर प्लांट है तो उसको मतलब सारे जो खनिज आसपास से ही मिल जाएंगे, तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है प्लांट के लिए, ठीक है। कौन से प्लांट के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए। उसके बाद है कि तटीय क्षेत्र में स्थित संयंत्र। तो सबसे पहले हम कोयला क्षेत्र में स्थित संयंत्र देखेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 कारखानों को देखेंगे। ये जो तीनों जो है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से कोयला प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोयला क्षेत्र हम देख रहे हैं तो कोयला क्षेत्र में स्थित 3 प्लांट देखेंगे जो कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र पर है। तो दामोदर नदी घाटी कहाँ पर है आपका, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, झारखंड पश्चिम बंगाल में। तो ये तीनों प्लांट आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। तो झारखंड का आपको बोकारो याद रखना है, झारखंड का बोकारो याद रखना है। और पश्चिम बंगाल का आपको याद रखना है वही बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी जो हमने सेल का देखा था, और दुर्गापुर और बोकारो, ये सब क्या सेल के प्लांट है। तो हम प्रमुख प्लांट को ही देखेंगे। तो ये तीनों प्लांट कहाँ पर है, आपके कोयला क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे कि लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित प्लांट, ठीक है, जहाँ पर लोहा ज़्यादा मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका भिलाई, छत्तीसगढ़ के भिलाई में क्या है, स्टील प्लांट है सेल का। उड़ीसा का राउरकेला, ठीक है, उड़ीसा का है राउरकेला, यहाँ पर भी लोहा अयस्क का उड़ीसा में भंडार है बहुत। तो यहाँ पर भी क्या, राउरकेला में स्टील प्लांट है, ठीक है, सेल के अधीन। फिर तमिलनाडु का हमने देखा सेलम, तमिलनाडु का सेलम है। कर्नाटक का भद्रावती, ये भी सब क्या सेल के अधीन है, ठीक है। तो ये 4 हो गए। और कर्नाटक में है विजयनगर में एक स्टील प्लांट है जो कि निजी क्षेत्र का स्टील प्लांट है, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है, फेमस है ये भी बहुत प्लांट। तो ये भी कहाँ पर आ जाएगा, लौह अयस्क क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन तो आपको सेल के 7 नाम याद रहने चाहिए, फिर निजी क्षेत्र के याद रहने चाहिए, तो आपको याद रहेगा ये। उसके बाद है आपका कोयला एवं लौह अयस्क के मध्य अवस्थित स्टील प्लांट, ठीक है। तो इसके मध्य है जमशेदपुर, क्या है, झारखंड में है जमशेदपुर जो है। दामोदर घाटी क्षेत्र से कोयला मिल जाते हैं और इस नीचे वाले क्षेत्र से यहाँ पे लोहा मिल जाता है, पश्चिम बंगाल भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जमशेदपुर है वो क्या है, लौह अयस्क का जो है कोयला और लौह अयस्क के मध्य में स्थित है, ठीक है। सबसे आदर्श स्थिति है, सबसे अच्छी जगह जमशेदपुर। यहाँ पे दोनों चीज़ इसको आसानी से प्राप्त, तो कच्चे माल जो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद है तटीय क्षेत्र में स्थित संयंत्र। तो तटीय क्षेत्र में आपको याद रखना है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का आपको जो है विशाखापट्टनम याद रखना है। उड़ीसा का गोपालपुर, ये क्या है, तटीय क्षेत्र में स्थित संयंत्र है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं निजी क्षेत्र के जो है प्रमुख स्टील प्लांट को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सॉरी ये पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड है। जमशेदपुर कहाँ पर है आपका, ये झारखंड है ना, सॉरी ये आपका हो गया झारखंड। तो आपको झारखंड में याद रखना है जमशेदपुर। झारखंड में क्या, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी, इसका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इधर चाहिए गुजरात। गुजरात में आपको नाम याद रखना है, गुजरात का सूरत जिला के हजीरा में, गुजरात के सूरत जिला के हजीरा में एसआर स्टील लिमिटेड, क्या है, एसआर स्टील लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के आपको रायगढ़ जिले में याद रखना है डोलभी, रायगढ़ जिले में है ढोलवी, यहाँ पर है इस्पात इंडस्ट्री लिमिटेड, क्या है, इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, IIL, इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र में IIL है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो है वर्तमान में जो इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसका जो है जिंदल ग्रुप की कंपनी में विलय हो गया है। जिंदल ग्रुप की कंपनी का नाम क्या, JSW, ठीक है। तो ये JSW स्टील लिमिटेड में इसका विलय हो गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिंदल ग्रुप की कंपनी जो है इसमें इसका विलय होगा, किसका, IIL का, महाराष्ट्र की जो कंपनी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कर्नाटक के
कर्नाटक में आपको याद रखना है, कर्नाटक के बेल्लारी हासपेट जिला के तोरंगलू में क्या है, जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड है। क्या है, जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, ठीक है, JVSL। ये भी जो है जिंदल कंपनी, जिंदल ग्रुप की है, ठीक है। स्टील लिमिटेड किसका है, जिंदल ग्रुप का ही है। जैसे महाराष्ट्र का ढोलबी का जो है ये भी क्या था, जिंदल लिमिटेड के अधीन हो गया है। वैसे ही जो जो कर्नाटक का बेल्लारी हासपेट जिले का जो विजयनगर स्टील लिमिटेड है वो भी किसका है, जिंदल का ही है। तो इतना आपको इसमें याद रखना, निजी क्षेत्र की इतनी कंपनियों को आपको याद में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि देखते हैं कि जो आपका पश्चिम बंगाल का जो मिदनापुर ज़िला है, पश्चिम बंगाल का जो मिदनापुर ज़िला है, वहाँ के सालबोनी नामक जगह पर जो है देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित करने की योजना। देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले के सालबोनी नामक जगह पर, ठीक है। उसके बाद आपने एक और पॉस्को कंपनी सुनी होगी, पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। इसने क्या किया था, पहले ये जो है उड़ीसा के पारादीप में पहले प्लांट लगाने वाला था, लेकिन इसको क्या उड़ीसा से ज़मीन प्राप्त नहीं हुई कि वो प्लांट लगा सके। तो इसने जो है महाराष्ट्र के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा और महाराष्ट्र ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसे भूमि प्रदान की। तो अब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के विले भगत में जो है पॉस्को कंपनी क्या लगाने वाली, अपना प्लांट लगाने वाली, क्योंकि वहीं पे इसे भूमि प्राप्त हुई है, ठीक है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के विले भगत में। इसे आपको याद रखना है, पॉस्को अपना प्लांट लगाने वाली। और उसके बाद उसने फिर से एक और जगह प्रस्ताव रखा है कर्नाटक में प्लांट लगाने के लिए, अभी इसे प्रस्ताव रखा है इसके समक्ष, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रमुख जो स्टील प्लांट है, जैसे सेल के अधीन है, और जो निजी क्षेत्र की जो ये 4 प्रमुख जो प्लांट है, इसे हम डिटेल में देखेंगे कि इसे कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।